अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, थ्योरेटिकल ही होगा मैक्सिमम। और ये है कि इतना इम्पैक्ट इसका नहीं होगा आपके फाइनल एग्ज़ाम पे। और मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है वो उसमें इस लेक्चर से जो कंटेंट हैं वो कम से कम आए। तो मल्टी रेजोल्यूशन एनालिसिस बेसिकली वेवलेट एंड मल्टी रेजोल्यूशंस जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती हैं, वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशंस और मल्टी रेजोल्यूशन। मल्टी रेजोल्यूशन का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि अगर आपने इमेजेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को आगे भेजना हो, लाइक इन इमेजेस के पिक्सेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करके भेजते हैं। तो उस कंसेप्ट को बेसिकली ओवरऑल मल्टी रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। मल्टी रेजोल्यूशन में ये होता है कि आपके पास इमेज के पिक्सेल्स जो हैं वो लाइक अगर आप के पास एक इमेज है तो उसको जब हम साइज़ कम करते जाएंगे, उस इमेज का साइज़ कम करते जाएंगे तो हमारे पास पिक्सेल्स जो हैं वो स्क्वीज होना शुरू हो जाएंगे, पिक्सेल्स कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम इंक्रिप्शन अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से आगे भेज सकते हैं। हार्ट साउंड इंट्रोडक्शन, यहाँ पे कुछ हार्ट के इमेजेस हैं, उसमें कुछ उसके मेरे पास पार्ट्स होते हैं, कुछ वॉल्स हैं, उसका बताया गया कि कौन सी वॉल्व कहाँ पे है, और रिकॉर्डिंग होती है पीसीजी की, वो किस तरह से होती है, कहाँ कहाँ पे हमारी स्ट्रिप्स लगती हैं, किस किस वॉल्व को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग पीसीजी। तो एस्ट्रो सिग्नल्स क्या हैं? एस्ट्रो सिग्नल्स हमारे पास हार्ट की पेशेंट्स के दरमियान में आते हैं। इनकी हमारे पास दो तरह की सिग्नल्स होते हैं, A2 और P2। बेसिकली जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इन दोनों इस इन स्लाइड्स में कि हम किस तरह से वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन और सिंगल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैरी कर सकते हैं, उनका जस्ट एक बिल्डअप बनाया जा रहा है। तो जस्ट थ्योरी है कि हमारे पास A2 टाइप के सिग्नल्स कब होंगे, P2 टाइप के सिग्नल्स कब होंगे, A2 की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, P2 की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, जस्ट दैट। सो बेसिक हमारा टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन रिटर्न्स द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ अ सिग्नल ग्लोबली। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या करता है, हमें फ्रीक्वेंसीज रिटर्न करता है किसी भी सिग्नल की। लाइक मेरे पास अगर ये इमेज है, ठीक है, और दिस इज़ माई टाइम एंड दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, तो मुझे अगर किसी भी टाइम पे फ्रीक्वेंसी की चेक करनी है कि मेरे सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो मैं कि कोई भी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन यूज़ करके फाइंड कर सकता हूँ, राइट। द corresponding ft, what should be what does this give us? ये इमेज हमें क्या देगी अगर हम इसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं? तो ये जस्ट हमें बता दे कि जी इस टाइम पे इतनी फ्रीक्वेंसी थी, हमें इससे इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। लाइक मुझे अगर देखना हो कि मेरा फ्लो क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मेरे पास किसी भी रेंज में मेरे पास फ्रीक्वेंसी का क्या ट्रेंड रहा है, तो मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से ये सब इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर चेंजिंग सिग्नल्स, अगर हमारे पास विंडो साइज 64 हो तो इस तरह का हमारे पास डिस्प्ले आएगा, 128 पे इस तरह का, 256 पे जो, तो जितनी हमारे विंडो साइज कम होता जाएगा हमारी इंफॉर्मेशन विजुअली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिटेल्ड वो होगी, मतलब अंडरस्टैंडेबल होगी। जैसे जैसे हमारे पास विंडो साइज इंक्रीज होता जा रहा है, हम हमारे लिए विजुअली उसको अंडरस्टैंड करना, गेट करना इतना इजी नहीं है। सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि हमारे पास ईच विंडो ऑफ n सैम्पल्स होनी चाहिए और n/2 कोफिशिएंट्स हैं वो हों, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है 0 से लेके
जो भी हमारे पास फाइनल फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाई 2 फ्रीक्वेंसीज हो। एंड स्पेस बिटवीन कोफिशिएंट्स हमारे पास इस तरह से आ जाती है। ये जस्ट एक प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हम अपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स। मल्टी रेजोल्यूशन में मैंने आपको बता दिया कि इसमें वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती हैं, चिपलेट ट्रांसफॉर्म आ जाता है और वैगनर वेले डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। इसकी मैथमेटिकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस लेक्चर में मैं इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग गिवन है बट वी विल नॉट बी कवरिंग इन डिटेल, क्योंकि ये कम्प्लेक्स भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग ओवरबर्डन हो जाएं, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और हम चिपलेट की थ्योरी देख लेते हैं, वेवलेट की थ्योरी देख लेते हैं। तो वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है? बेसिक इसके फंक्शंस वही हैं कि टाइम और फ्रीक्वेंसी में किसी भी बेसिक टाइम में, टाइम फ्रेम में, टाइम रेंज में हमें फ्रीक्वेंसी से मुतल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कर सकता है। और बेसिस फंक्शन आर क्रिएटेड बेसिक फंक्शन कॉल्ड मदर वेवलेट। हमारे पास जो भी फंक्शंस इसके होते हैं वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन के, वो मदर वेवलेट के थ्रू बनते हैं। बेसिस फंक्शंस आर क्रिएटेड फ्रॉम मदर वेवलेट थ्रू स्केलिंग एंड शिफ्टिंग। हमारे पास कोई भी एक ट्रेंड हो, लाइक मेरे पास इन फ्रीक्वेंसीज के इस टाइम स्पेस में मेरे पास ये ट्रेंड था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्केल करके इसको आगे मूव कर सकता हूँ। स्केलिंग में मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, स्क्वीज़ कर सकता हूँ, तो इसका साइज़ कम ज़्यादा हो जाएगा और मैं इसको फिर आगे शिफ्ट करके भी आगे मूव करवा सकता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास ट्रेंड्स बन रहे हैं, मैं उन ट्रेंड्स को अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से मॉडिफाई करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास इस तरह का ट्रेंड आए तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा, और अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट किस तरह से होगा। जस्ट विजुअलाइजेशन हमें प्रोवाइड करती हैं वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि हम अपने ट्रेंड्स को क्लोजली देख सकें और उससे प्रेडिक्शंस कर सकें कि अगर इस वक्त मेरा ट्रेंड इस तरह का है तो इसी वक्त में मेरा ट्रेंड इस तरह का भी हो सकता था, और अगर इस तरह का होता तो मुझे क्या करना चाहिए था। लाइक इट्स जस्ट लाइक ईसीजी। आप ईसीजी करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टाइम में, तो आप फिर ईसीजी को एनालाइज करने के लिए कहते हैं कि अगर मेरे पास ईसीजी इस फ्लाम वक्त में इतनी ज़्यादा है तो मेरे पास इसकी क्या रीज़न हो सकती है, और अगर इसमें नॉर्मल के लिए अगर मेरे पास ईसीजी इस तरह की होती तो वो बेहतर होती या ना होती, अगर इस तरह की होती बेहतर होती या ना होती, इस तरह की होती बेहतर होती या ना होती। तो जस्ट एक एनालाइज करने के लिए हमें फ्रेम दिया जाता है, एक स्पेस दी जाती है ताकि हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकें इन अ बेटर वे। सो ये एक एग्जांपल है हमारे पास, और डिस्क्रीट में हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। सो इसकी एप्लीकेशन एक प्रपोज की गई थी, उन्होंने क्या किया था, एचएस एनालिसिस में हमारे पास वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ किया गया था, जिसमें टाइम गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, और उसको 3D में उन्होंने रिप्रेजेंट करके हमारे जो हार्ट की जो भी डिजीज़ थी उनसे रिलेटेड अपने डेटा को विजुलाइज करवाया था। इसी पेपर के बारे में गिवन है कि उन्होंने क्या किया कि यूज वेवलेट डिकम्पोजिशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फॉर पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस फीचर एक्सट्रैक्शन एंड सेगमेंटेशन विद टू डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक पार्ट्स। तो उसकी ये जैसे एक पेपर गिवन है, एक कॉन्फ्रेंस पेपर है, उसमें उन्होंने वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ किया था फॉर द हार्ट डिजीज़, और उसके ऊपर पीसीए के थ्रू दो तरह के पार्ट्स को सेगमेंट करने के लिए। एक और इसकी एग्जांपल है, उन्होंने यूज़ की थी वेवलेट decomposition and reconstruction for PCG as input to an ANN for study of murmurs। तो ये भी एक
पेपर ही है। अगर हम इसको सर्च करेंगे गूगल स्कॉलर पे तो हमारे पास इस पेपर का लिंक भी आ जाएगा। देयर आर सेवरल अदर वर्क्स डूइंग द सेम फॉर डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट हार्ट कंडीशंस। इमेज एनालिसिस हम कर सकते हैं वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कि हमारे पास पिक्सेल्स की क्या बिहेवियर है, और फिर हम कनेक्शन को देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पिक्सेल्स जो हैं आपस में रिलेटेबल हैं। अगर हमारे पास पिक्सल की वैल्यूज़ कम ज़्यादा हो रही है तो वो किस फ्लो से हो रही है, किन बेसिस पे हो रही है, किन किन स्पेसिस में हो रही है, किन रेंजेस में हो रही है। तो हम सब कुछ अपने वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन से अपने जो भी एप्लीकेशन हमारी है हम उसका एनालिसिस बेसिकली कर सकते हैं। ये कुछ एक फंक्शन है एस ट्रांसफॉर्म जो कि हमारा यूज़ होता है, और इसमें लेट्स जस्ट स्किप दैट। बेसिकली इसमें हमारे पास टाइम है और फ्रीक्वेंसी है। मदर फंक्शन इसका कैसे होगा, एक ओमेगा है या डब्ल्यू कह लें आप इसको। तो फ्रीक्वेंसी का मॉड है डिवाइडेड बाय 2 पाई होल अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय ई की पावर जो है वो माइनस टी स्क्वायर एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस टी टी स्क्वायर ही है, टी 2 पाई एफ टी। तो जस्ट एक इक्वेशन है जिसे हम फंक्शन अपना वेवलेट का कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किसमें ऑर्थोगोनल नहीं है, एंड दिस एंड दैट। सो इस फंक्शन को किसने यूज़ किया था, इस पेपर में ये प्रपोज हुआ था, एंड श्योर दैट द transform can perform best for the needs of a user who need the simple and clear display of intensity, frequency and timing in comparison to the mortlet, wavelet and STFT। तो जस्ट उसने इस फंक्शन को यूज़ किया था अपने जो डेटा है उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए फॉर एनालिसिस। ये वेगनर वेले डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसमें एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी इसके ऊपर डाल दूँगा, लेकिन आई एम नॉट गोना मेक इट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स फॉर दिस सेमेस्टर, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। इसकी जो डेरिवेशन है वो बहुत ही अगर आप मैथ लवर हैं तो दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, और डिफ़िकल्ट भी है। सो लेट्स जस्ट स्किप इट। एप्लीकेशंस में इसके एक और पेपर गिवन है जिसमें इन्होंने यूज़ किया था, और सेम जो हमारे पास जो फर्स्ट सिनेरियो हमने देखा था हार्ट वाला, उसी के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करवाया गया था और फिर उसका एनालिसिस किया गया था। ये एक और पेपर है टू एस्टिमेट द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। Triplet transformation instead of wavelet basis function that can be scaled and shifted. Triplet transformation uses basis function that derive from script where the phase changes to। तो जस्ट एक उसकी एक्सटेंशन कह लें आप वेवलेट की, जो वेवलेट में हम अपनी जो वेव्स थी, जो हमारे सिग्नल्स थे, हम उनको स्केल कर रहे थे या शिफ्ट कर रहे थे। तो इसमें उसने कहा है कि हम उसको अगर रोटेट करें किसी भी एक्सिस के अराउंड, उसको रोटेट करते हुए लेकर जाएं, तो हम उन रोटेशन से भी अपने सिग्नल्स को एनालाइज कर सकते हैं कि उनकी रोटेशन किस तरह की है, उसका रेडियस क्या है, और वो कितने टाइम के बाद कितना टाइम सेम रोटेशन पे सेम रेडियस पे सर वो रोटेट कर रहे हैं, देन उनमें क्या चेंज आ रहा है, दिस एंड दैट। तो ये प्रपोज किया गया था to create sparse representation of signal using max likelihood estimation of triplets। So just ये उसकी representation है, and then again this is the representation of triplet transformation applications। So just ये बस थोड़ी सी थ्योरी थी वेवलेट से रिलेटेड।
जो कि मैंने कहा कि आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दूँ। आई वॉज जस्ट अबाउट टू अपलोड अ पीपीटी फॉर दैट, देन आई थॉट कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी इसकी दे देता हूँ। सो ये है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो यही था कि हमारे पास है विग्नर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैंने आपको स्किप करवा दिया वैसे ही फॉर द कोर्स। तो अगर हम इसको करते तो ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता, बट अगेन आई विल ट्राई कि मैं इसके से रिलेटेड जो भी लेक्चर है वो अपलोड करूँ, जो भी इंफॉर्मेशन है, डेरिवेशन है और इसकी एग्जांपल्स वगैरह हम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके डेटा को, जो हम आपके एफ हम आप में स्टूडेंट्स कर रहे हैं इमेज प्रोसेसिंग पे, वो अपने डेटा को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं if they know this distribution. So I think that's it. अगर आपको स्टिल इस लेक्चर में था तो कुछ भी नहीं, लेकिन स्टिल अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो यू कैन आस्क मी थ्रू ईमेल एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्यूरीज एंड रिस्पॉन्ड टू योर क्यूरीज। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।